DSSB PGT एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम होगा ये होगा 3 आवर्स का। इसमें 300 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स का पेपर होगा। सेक्शन फर्स्ट में जो चीज़ें आएंगी वो आएंगी मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी एंड जनरल अवेयरनेस, ये 100 मार्क्स का आएगा। फिर सेक्शन सेकेंड में हमने जो बीएड में पढ़ा है, जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे ना, लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो ये हो गया हमारा बीएड वाला सिलेबस। और साथ में क्योंकि मास्टर इन आर्ट्स एंड पॉलिटिकल साइंस जो है मैंने परस्यू किया है, तो कल ये एग्ज़ाम है 24 को, ठीक है। तो इसमें जो है पॉलिटिकल साइंस से जो सिलेबस आएगा वो आएगा पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड, comparative politics, Indian political system, international relations, Western political thought, Indian democracy, administrative theory, public administration, political institution and process in India, human rights, ethics and governance, citizenship and borders, political parties and party system in India, gender studies, international political economy, राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सिटीजनशिप, वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट, ठीक है, ये आएगा वेलफेयर स्टेट एंड प्रोसेस इन इंडिया, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी आएगा, डिबेट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी आएगा, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, थीम्स इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ग्लोबल जस्टिस एंड साउथ, उसके बाद थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसीज, critical tradition in political theory, democracy and violence, and state politics in India, India in world affairs, law, crime and politics in India, culture and politics in India, religious nationalism and political violence, and identities and political transformation in India, politics of knowledge। सुनो, अगर ये पॉलिटिकल साइंस का ये जो पीजीटी का एग्ज़ाम है, जिसके लिए मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मास्टर इन आर्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस है, एंड ये जो बीएड किया हुआ है मैंने, बीएड प्लस में एमए दोनों ही काम आ जाएंगी। एंड इसकी स्टार्टिंग सैलरी ही जो है वो स्टार्ट होती है मोर देन 95,000, एंड इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आईएएस, दैट इज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो एक लेगेसी है। अगर मतलब कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अगर कोई एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनता है, तो यू नो कि जो लेगिस्लेचर है, लेगिस्लेटिव, उससे भी वो कनेक्टेड है, और जुडिशरी उससे भी कनेक्टेड है, एग्जीक्यूटिव बीच का पार्ट है। तो एग्जीक्यूटिव बनने की जो बात है वो कुछ अलग ही है, वो बिल्कुल लेगेसी है। वो ऐसा है कि मतलब हम जो है पूरे जो पिछला ख़ानदान होता है उसके लिए भी, और जो आगे आने वाला जो ख़ानदान होता है उसके लिए भी, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। और सिर्फ अपने ही ख़ानदान के लिए नहीं, बाकी जो लोग होते हैं जो एक उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट से हमारे लिए अपील करेंगे, या जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो हमें अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे, हमारे साथ जो है जस्टिस होएगा, मतलब ये जो है पब्लिक के साथ जो है वो डील करता है। ये जो है आपने सुना होगा लोक सेवा, लोगों की सेवा के लिए होता है, ठीक है। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो है हम बहुत सारे लोगों की जो है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट मतलब सेक्टर्स से हैं, फील्ड से हैं, सबकी मदद कर सकते हैं। और टीचर भी जो है उसका भी जो जॉब प्रोफाइल होता है वो बहुत अच्छा होता है, कि भले ही हमारा सिलेबस जो है पॉलिटिकल साइंस का ये चेंज नहीं होगा, जो तरीके हैं, जो स्किल्स हैं, लगभग थोड़ी थोड़ी स्टैटिक रहती हैं, लेकिन फिर भी हम जो है मतलब जो चीज़ लाइव है, जो चीज़ जीवित है, उन बच्चों के साथ डील करते हैं। और जो बच्चे जो है हर साल नए नए चेहरे जो होते हैं, जैसे कि किसी ने 11th 12th कर ली, 12th के बाद फिर हमें जो है नए स्टूडेंट्स मिलेंगे पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये जो टीचिंग है ना, मैं ये कहती हूँ बहुत ही नोबल प्रोफेशन है टीचिंग, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चला जाए। और जो वैसे जो है हमें ज़रूरत होती है क्लर्क की भी, हमें ज़रूरत होती है पुलिस की भी, हमें ज़रूरत होती है डॉक्टर की भी, इंजीनियर की भी, मतलब कि जो लोको पायलट्स होते हैं उनकी भी, हर एक चीज़ की भी, जो भी इस धरती पे प्रोफेशन है सबकी ज़रूरत होती है। अदरवाइज अगर हम देखें कि कहीं पे जो है काम के लिए जो है मीड ना पहुँचे, तो साफ़ सफाई के बिना जो है वो ऑफिस ऑफिस नहीं होता, इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता, वो कंपनी कंपनी नहीं होती।
तो बिल्कुल जो दिन की शुरुआत होती है, जब हम उसमें पैर रखते हैं, कदम रखते हैं, तो हर एक इंसान की जो है हमें बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे उसका कोई सा भी प्रोफेशन हो, ठीक है। और मतलब हम सभी जैसे पढ़ते हैं और फिर जिस तरीके से जिस लायक होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल हम डेवलप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें सर्विस करने का जो है मौका मिलता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप जितना ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे, जितनी ज़्यादा जो है मेहनत करोगे, आपको जो है फल मिलेगा। अदरवाइज़ जो है अगर मेहनत नहीं करोगे, बस खाली डिग्री इकट्ठे करते चला जाओगे, जैसे कि किसी ने एमए कर लिया और उसको कुछ नहीं आ रहा, बीएड कर लिया कुछ नहीं आ रहा, किसी ने एनसीसी पूरी कंप्लीट कर ली उसको कुछ नहीं आ रहा, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है उन सब चीज़ों का। हर चीज़ को यूटिलाइज़ करो, हर चीज़ को। स्कूलिंग, जो हम स्कूलिंग करते हैं ना 12 से 15 साल, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। फिर जो 3 साल का वो कॉलेज होता है ग्रेजुएशन वाला, वो बहुत चीज़ें सिखाता है। एनसीसी किसी ने लिया, बहुत चीज़ें सिखाता है। मास्टर्स किसी ने किया, बहुत सिखाता है। बीएड किसी ने प्रोफेशनल डिग्री लिया, बहुत चीज़ें सिखाता है। वर्क प्लेस हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाता है। नेबर्स, रिलेटिव्स, जब आप रास्ते में आते जाते हो, ठीक है, बहुत सारी कलीग्स, मतलब बहुत सारा, जहाँ जहाँ आपका सर्कल जो है, जहाँ जहाँ विस्तार होता है, हर जगह पे आप कुछ ना कुछ जो है सीखते चले जाते हो। तो इसलिए हमेशा ही जो एक पेशेंस है, कि मान लिया कि कोई एग्ज़ाम दिया, क्लियर नहीं कर पाए, पेशेंस रखो, प्रेजर्वेशंस रखो, मतलब बार बार जो है प्रयास करते रहो, किसी भी टाइम रुको मत, एंड डेडिकेशन के साथ लगे रहो, ठीक है। एक दिन सक्सेस जो है वो ज़रूर मिलती है।